नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस पेपर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पहले प्रश्न को, जो कि है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ यदि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, जैसे एसकेएमयू, नीलांबर पीताम्बर, कुल्हान यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बस लैंग्वेज चेंज रहता है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इससे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ। इसका उत्पत्ति तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इसका विस्तार कैसे हुआ इस पे भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको फिर से बता दें, यदि आप कोई और यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपको वीडियो स्किप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। दोस्तों, चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इस प्रश्न का उत्तर अपने एग्जाम में लिखिएगा। दोस्तों, सोचिए आज से हजारों साल पहले, जब ना तो मशीनें थी ना ही बड़ी बड़ी इमारतें थी, तब भी एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरों की बेहतर योजना, पक्के मकानों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। यह थी हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आज से कई वर्षों साल पहले ना तो मशीनें थी ना ही बड़ी बड़ी इमारतें, तब भी एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरों की बेहतर योजना, पक्के मकानों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, यह थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर हम टाइम मशीन होते तो बैठकर 3300 ईसा पूर्व के दौर में चले जाएं, तो हमें संगठित नगर, सुव्यवस्थित सड़कें, बड़े बड़े भंडार और व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलेगी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो आज से 3300 ईसा पूर्व के दौर में चले, यदि हम लोग चले जाते, यदि टाइम मशीन होता तो, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग कल्पना करते हैं आज से 3300 ईसा पूर्व के दौर में, तो वहां पर आप देखिएगा तो संगठित नगर, सुव्यवस्थित सड़कें, बड़े बड़े अन्न भंडार और व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिलेगी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक थी, जिसने हमें यह सिखाया कि सदियों पहले भी लोग योजना बनाकर शहर बसाते थे और सामाजिक व्यवस्थाएं मजबूत करती थी। लेकिन सवाल उठता है, यह सभ्यता कहां से आई? क्योंकि आज से 3300 ईसा पूर्व पहले, आप समझ रहे हैं, बहुत टाइम पीरियड होता है ये। आज से 3300 ईसा पूर्व में वहां पर सुव्यवस्थित सड़कें, आज भी कई सड़कें आप देखिएगा गांव में या शहर में भी कुछ ऐसे सड़कें होते हैं ना, तो वे अच्छे से चलने लायक होते हैं, बहुत गड्ढा वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आज से 3300 ईसा पूर्व पहले सुव्यवस्थित सड़कें, बड़े बड़े अन्न भंडार और व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिली। यह दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक थी दोस्तों, जिसने हमें यह सिखाया कि सदियों पहले भी लोग योजना बनाकर शहर बसाते थे और सामाजिक व्यवस्थाएं मजबूत करती थी। लेकिन सवाल, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है, यह सभ्यता कहां से आई, कैसे फैली और किन विशेषताओं ने इसे इतना खास बनाया, जो इसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, ये तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, यदि आप भविष्य में कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पूछ ही लिया जाता है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका विकास कहां से हुआ। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ। इसकी उत्पत्ति पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, साथ ही सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ। अब हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार को सही प्रारूप में देखते हैं, जिसे आप परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं
जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम आपको बस ओरली बताएं कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, उसमें सड़कें, व्यापारिक व्यवस्थाएं, अन्न भंडार जैसे सारी जो आज के बड़े बड़े शहरों में है, सारी चीजें आज से 3300 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी जब हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर बहुत बार होता है कि हड़प्पा सभ्यता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राचीन भारत की सबसे पहली और अत्यंत उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। जो कि प्राचीन भारत की सबसे पहली और अत्यंत उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसका नाम सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा नगर से लिया गया था। दोस्तों इसका नाम सबसे पहले कहां से लिया गया था? इसका नाम सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा नगर से लिया गया था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। देखिए दोस्तों इसे सबको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इसका विस्तार कहां से हुआ था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे से हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आइए अब इसका बात करते हैं हम लोग। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं इसका उत्पत्ति का, कि इसका उत्पत्ति कहां से हुआ। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु नदी की घाटी में स्थित क्षेत्रों में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कहां हुई थी? सिंधु नदी की घाटी में स्थित क्षेत्रों में हुई थी, जहां उपजाऊ भूमि, जल स्रोत और जलवायु की स्थिति ने कृषि और स्थायी बसावटों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया था। ये इसका उत्पत्ति कहां से हुई थी? सिंधु नदी की घाटी में स्थित क्षेत्रों में हुई थी, जहां क्या था? जहां उपजाऊ भूमि, जल स्रोत और जलवायु की स्थिति ने कृषि और स्थायी बसावटों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया था। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्रों में फैली हुई थी। दोस्तों यह सभ्यता अभी के भारत और पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्रों में फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का निर्माण व्यवस्थित रूप से हुआ था। दोस्तों हड़प्पा और यहाँ पे एक जगह है मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का निर्माण व्यवस्थित रूप से हुआ था, जहां जल प्रबंधन, सड़क व्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। दोस्तों जो आज के शहर में आप देखते हैं जल प्रबंधन, सड़क व्यवस्था और सामाजिक संरचनाएं, ये आज से 3300 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता में देखी गई थी, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आइए इसके विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसका विस्तार कैसे हुआ। इसका उत्पत्ति तो हम लोग देख लें, इसका उत्पत्ति कहां हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। देखिए इसका उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सिंधु नदी की घाटी में स्थित क्षेत्रों में हुई थी। आइए इसका हम लोग विस्तार समझते हैं कि इसका उत्पत्ति देख लिया, अब इसका विस्तार कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्तार के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में, कि इसका विस्तार का प्रमुख कारण क्या क्या थे इसके बारे में। विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों, भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों तक विस्तृत था। दोस्तों ये इसे आप नोट डाउन कर लें या फिर कॉपी में लिख लें। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों, भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों तक विस्तृत था। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसके साथ ही
इसका अवशेष कहाँ कहाँ पाया गया? इस जगह में तो ये विस्तार हुए ही थे, जैसे पंजाब, भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों तक विस्तृत था। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। प्रमुख नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल में विकसित शहरीकृत सभ्यता के संकेत मिलते हैं। इसका संकेत कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल में विकसित शहरीकृत सभ्यता के संकेत मिलते हैं। आप इन जगहों का नाम याद रख लें, क्योंकि बहुत बार वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। आइए आप बात करते हैं इसके विस्तार के प्रमुख कारण के बारे में। पहला जो इसका कारण है दोस्तों, वह था जलवायु और कृषि। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान करती थी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी सिंधु नदी के किनारे हुई थी, तो इसलिए इसे वहां पर जलवायु और कृषि करना बहुत ही आसान था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान करती थी। यह सभ्यता नदी घाटी में स्थित थी। जो देखिए, यह सभ्यता कहां स्थित थी? यह सभ्यता नदी घाटी में स्थित थी, जो कृषि के विकास के लिए आदर्श स्थान था, क्योंकि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भूमि। उन लोगों पर भूमि तो थी। इसके बाद है जल, क्योंकि इसका उत्पत्ति ही सिंधु नदी के किनारे हुई थी, तो जल का तो कोई कमी था नहीं। तो यह सभ्यता नदी घाटी में स्थित थी, जो कृषि के विकास के लिए आदर्श स्थान थी। आइए बात करते हैं व्यापार और उद्योग। हड़प्पा सभ्यता व्यापार में भी अत्यंत उन्नत थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, जहां से कपास, देखिए आप ये सारी चीजों को भी याद रखें। हड़प्पा सभ्यता व्यापार में भी अत्यंत उन्नत थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, जहां से कपास, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, गहने और अन्य सामान का व्यापार किया जाता था। जहां से क्या क्या का व्यापार किया जाता था दोस्तों? कपास, मिट्टी का बर्तन, धातु के उपकरण, गहने और अन्य सामान का व्यापार किया जाता था। इसके बाद संरचना और स्थापत्य कला, यह भी विस्तार का प्रमुख कारण था। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का ढांचा अत्यधिक संगठित और योजनाबद्ध था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरे थे, उनका आप ढांचा देखिएगा तो देख के आपको ऐसा महसूस होगा कि वे अत्यधिक संगठित और योजनाबद्ध है। मतलब एक तो संगठित थे, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है जैसे यह एक योजना के तहत हुआ था। जैसे अभी होता है कि कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट पास होता है तो ये योजना के तहत पास होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों को आप यदि देखिएगा, वहां के ढांचे को आप देखिएगा, तो लगेगा आपको कि वो जो है ना, सभी अत्यधिक संगठित और योजनाबद्ध थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में सड़कों का निर्माण, जल निकासी और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, बड़े छोटे घरों का निर्माण और सार्वजनिक स्नानघर जैसी संरचनाएं पाई गई है। दोस्तों, जो आज के शहर में पाए जाते हैं, जैसे आप देखिएगा नल, नहाने का, मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर घर, जो हम लोग आज के बोलते हैं कि सभी कुछ है घर में, उस तरह के वहां पर घर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों में के सड़कों में निर्माण, जल निकासी, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, बड़े छोटे घरों का निर्माण, जैसे आप गांव में ही देखिएगा कहीं बड़े घर हैं, जो जैसा है उस हिसाब से बड़े छोटे घरों का निर्माण और सार्वजनिक स्नानघर जैसे संरचनाएं पाई गई है। तो आज से इतने वर्षों साल पहले ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हम लोग को मालूम है, लेकिन बहुत चीजें मालूम नहीं है। जैसे वहां का लिपि क्या थी, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, ये सारी चीजें। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज को लिखें, आप अपने से समझ के भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह सभ्यता न केवल कृषि और व्यापार में उन्नत थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार इस बात को स्पष्ट करती है कि यह सभ्यता न केवल कृषि और व्यापार में उन्नत थी, बल्कि यह सांस्कृतिक
स्थापत्य और सामाजिक संरचनाओं में भी अत्यधिक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मानवता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमें उन्नत नगर योजनाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों, तो ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार का पूरा विश्लेषण। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, क्योंकि इसे आप जब तक आप 1 से 2 बार पढ़िएगा नहीं अपने से, तब तक आपको सारी चीजें दिमाग में फिट नहीं होगी। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर आपको ये डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगी एक फोल्डर में, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको एमडीसी पेपर के सारे डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। इसी के साथ सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स का आपको डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसमें होती है। उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके, एनालिसिस करके उसे तैयार किए हैं। तो आप जरूर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। और दोस्तों, कोई भी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। हम लोग इस पीडीएफ को वहाँ पर इसलिए साझा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग साझा करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर नीचे ऊपर हो जाती है। तो इसलिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी को, और ये सारे पीडीएफ को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।